6 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्या आज ब्रेक हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों ने देखनी है। शिबा इनू कॉइन एक मीम प्रोजेक्ट जो ट्रिलियंस की तादाद में कॉइन्स को मूव करता है, यहां से वहां और वहां से यहां, और इनमें वेल्स अपना मेजर किरदार अदा करते हैं। वेल्स जिन्होंने बड़ी तादाद में शिबा इनू कॉइन्स परचेज किए हुए हैं, वो बेस में प्राइस के अंदर जो है वो परचेजिंग भी करते हैं, वो बुलिश के अंदर सेलिंग भी करते हैं, वो पैनिक भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन एक मेगा ट्रांजैक्शंस आप लोगों को शिबा इनू कॉइन यानी कि एक मीम प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, और ये रिकॉर्ड है हमारे पास 6 ट्रिलियन कॉइन्स का। जस्ट इन 24 आवर 6 ट्रिलियन कॉइन्स की ट्रांजैक्शन। अभी मैं आप लोगों को पिछला डाटा अगर मैं बताऊं तो हमारे पास तकरीबन 2 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन की बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है। इसी तरह एक जो रिकॉर्ड काफ़ी टाइम के बाद अब जाके दोबारा देखने को ये चीज़ मिली है, जैसे बिटकॉइन 76,000 को टच दिया, वैसे ही यहाँ पर देखने को मिला जो प्राइसेस हैं वो 5.8 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन तक पहुँच चुकी थी। यानी कि ये बाइंग एंड सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रही थी। ये डाटा, क्या ये डाटा ब्रेक होने जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट इन 24 आवर 5.8 ट्रिलियन कॉइन्स बाइंग एंड सेलिंग, इट्स ट्रांजैक्शन लिमिट। इस रिकॉर्ड को शिबा इनू कॉइन ब्रेक करने जा रहा है। ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ हो रही थी, ऐसा नहीं है कि ये पहले ये चीज़ नहीं हुई, पहले भी होती रही है, लेकिन 6 ट्रिलियन एक लास्ट पॉइंट था जिससे आगे जो है वो वैल्यू नहीं बढ़ी, अब जाके बढ़ने जा रही है। आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आप लोग शिबा इनू कॉइन का क्रेज देखें। आप लोग जो ये समझते हैं ना कि भाई साहब शिबा इनू कॉइन के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, ये आप लोगों की गलत फहमी है। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट को साइड लाइन करना चाहते हो जो आप लोगों को प्रॉफिट दे भी रहा है, फिर भी आप मुतमिन नहीं हो। आपको अप एंड डाउन देखने को मिल भी रहा है, फिर भी मुतमिन नहीं हो। जब बिटकॉइन आगे बढ़ता है, शिबा इनू की प्राइस के अंदर भी फ़र्क पड़ता है, जैसे बाकी आल्ट कॉइन्स के अंदर फ़र्क पड़ता है। यानी कि जो बेहतरीन क्रिप्टो मार्केट के प्रोजेक्ट हैं, सेम एज ये भी वही काम करता है। ये उन प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, उन मीम प्रोजेक्ट जैसा मीम कोई नहीं है कि उनके अंदर सालों में एक बार कभी बुलिश देखने को मिले या कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ आ जाए या खुद बुलिश कर दिया। ये चीज़ शिबा इनू कॉइन के अंदर नहीं है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको 100% ऑडियंस जो है वो चलाती है, ऑडियंस काम करती है इसके अंदर, वेल्स इसके अंदर काम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रांजैक्शंस होती है। तकरीबन 2-4 बिलियन डॉलर भी हम लोगों ने जस्ट इन 24 आवर अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है 2-2 बिलियन डॉलर भी। और हमने एक हफ्ते में देखा कि वैल्यू 8 बिलियन डॉलर से 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। और हमने ये भी देखा कि जस्ट एक मंथ के अंदर जो वैल्यू है वो 2 बिलियन डॉलर से 49 बिलियन डॉलर हो जाती है और प्राइसेस 30 के करीब आ जाती हैं। ये हमने 1-1.5 मंथ के अंदर देखा, और ये जस्ट शिबा इनू कॉइन के अंदर हुआ। और अभी भी हमारे पास ये जस्ट एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ नज़र आ रही है। बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी लीगल नहीं है, चाहे वो मेन नेट है चाहे वो मेन नेट नहीं है। बात ये है कि ऑडियंस किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट ले रही है, दुनिया किसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है, हमें फ़ायदा कहाँ पर होगा, हमने उस प्रोजेक्ट को पकड़ना है। कुछ लोग जो मेन नेट उससे पीछे हटते ही नहीं है, वो कहते हैं इनको लो फायदा है। लूना भी जो है वो मेन नेट ही था, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचा कर चला गया। ठीक है, इसी तरह मीम प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे नुकसान पहुंचा के चले गए। तो ये चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हो जाती हैं। हम लोग जब पोर्टफोलियो बिल्ड करने का कहते हैं या रिस्क मैनेज करने को कहते हैं, तो हम स्पॉट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट इस चीज़ को कहते हैं कि हमने 8, 10 या 15 कॉइन्स परचेज करने हैं
और वो हमारी एनालिसिस के मुताबिक, हमारी रिसर्च के मुताबिक बेहतरीन प्रोजेक्ट होंगे जो मुझे फ़ायदा देंगे और मेरे पैसे को डबल करेंगे, या जितना मैंने एक टारगेट सेट किया होगा वो मुझे टारगेट अचीव करके देंगे। फिर भी हमने क्योंकि 8, 10, 15 प्रोजेक्ट्स होल्ड किए हुए हैं, मुझे ये लग सकता है कि इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट मुझे स्कैम कर सकता है। मुझे एक प्रोजेक्ट स्कैम कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। अगर मुझे 5 प्रोजेक्ट भी स्कैम कर जाए, बाकी प्रोजेक्ट्स उस नुकसान को भरें, उस नुकसान को प्रॉफिट में बदलें और मुझे नुकसान ना हो। इसको कहते हैं रिस्क को मैनेज करना इन स्पॉट ट्रेड। और जो आप लोग सिलेक्ट करें वो क्रिप्टो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट होंगे। तो हम तो किसी प्रोजेक्ट की भी गारंटी नहीं करते जब तक अमेरिका इसको लीगल नहीं करता, ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता कि भाई साहब हम क्रिप्टो एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी अपनी एक्सचेंज होगी जो ऑफिशियली बैंक्स जनरेट करेंगे और वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन सब कुछ जो है वो परचेजिंग, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि USD डायरेक्टली डॉलर के ज़रिए आप लोग बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। ये चीज़ें आप लोगों को जब तक नहीं देखने को मिलती कि वो बताएंगे आपको आप कौन कौन से कॉइन्स परचेज कर सकते हो, उनके अंदर KYC होगी, सब कुछ होगा, फिर आप लोगों को सेफ्टी भी मिलेगी। अभी सेफ्टी किसी भी चीज़ की नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझें। हमने देखना है उस प्रोजेक्ट को जिसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है। जिसमें हमें फ़ायदा मिल ही नहीं रहा या हमें पता ही नहीं है, उनके बारे में फजूल बातें करने का मकसद ही नहीं बनता। शिबा इनू कॉइन जस्ट इन 24 आवर 5.8 ट्रिलियन की बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, ठीक है, कॉइन्स की, और वो अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग, उसके बाद बर्निंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शिबा इनू कॉइन के रिलेटेड हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। उनका जवाब अभी तक जो है वो हमें इनकी टीम भी नहीं दे सकी। लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं देखना। हमने देखना भाई साहब दुनिया इसकी तरफ भाग रही है, इसके अंदर पैसा आ सकता है, इसके अंदर प्रॉफिट आ सकता है। हमारा काम है स्टॉप लिमिट का यूज़ करते हुए एक टारगेट सेट करते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और प्रॉफिट निकालना। हमने सेम एज उसी तरह पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं जो हमें बनाने चाहिए कि हमने बुल रन से पहले ऐसे वो तमाम प्रोजेक्ट परचेज करने हैं जिसमें हमें लगता है कि फ़ायदा होगा और 100% फ़ायदा होगा। उनकी लिस्ट हमने बनाई है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमने डिवाइड कर दी है। वो मार्केट का महंगे से महंगा होगा, सस्ते सस्ता होगा, मीम प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। अगर उनमें से मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने बड़ी मेहनत करके की होगी उसी के मुताबिक एक प्रोजेक्ट जो है वो स्कैम कर जाता है, मेरा नुकसान होगा, लेकिन जो बाकी कॉइन्स है उस नुकसान को पूरा कर देंगे। इसको कहते हैं रिस्क मैनेज करना और ये सब करते हैं। तो शिबा इनू कॉइन के अंदर ये चीज़ आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज शिबा इनू की प्राइस 18 के अंदर वापस आई है, 19-18 के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। मजीद प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं, जैसे कि बिटकॉइन 76 के अंदर है, लेकिन क्योंकि गुड न्यूज़ के साथ बुलिश हुआ तो प्राइसेस डंप भी हो सकती हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं करेक्शन कब होती है, करेक्शन भी होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। बहरहाल ये सारी एक्टिविटी थी, ये सारी चीज़ें थी, ये आपको चीज़ें समझानी थी। उम्मीद है आप लोगों की चीज़ें समझ आई होंगी और आपको बेहतरीन समझ आई होंगी। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।